हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस 2020 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। इनको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डिटेल में डिस्कस करने से। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वे कौन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वे प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वे राष्ट्रपति होता है। प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। ये भी आपने याद रखना है। और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे उसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है उनको पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 आपने याद रखना है। आर्टिकल 61 द्वारा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है कि वे संविधान का अतिक्रमण। ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 61 जो है, आर्टिकल 61 के द्वारा प्रेसिडेंट को जो है वो उनके पद से मुक्त किया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 61 जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है, और वो उनके कार्यकाल की जो गणना होती है 5 वर्ष तक, वो कब से होती है? जैसे जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला हो, राष्ट्रपति का पद जो है जिस दिन संभाला हो, उसी से ही उनके कार्यकाल की जो गणना है वो शुरू हो जाती है 5 वर्ष तक। ये आपने याद रखना है। तो सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वे प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, भारत का प्रथम नागरिक जो है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ये भी आपने याद रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का उपयोग किसकी खेती के लिए किया जाता है? द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चावल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का जो उपयोग है वे चावल की खेती के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपने ये भी याद रखना है कि भारत के कौन सा राज्य जो है वो चावल का मुख्य उत्पादक राज्य है। तो ये आपने याद रखना है। चावल का जो मुख्य जो उत्पादक राज्य है वे पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ये आपने याद रखना है। वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है चावल के उत्पादन में। तो ये आपने याद रखना है। सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन करता है वे कौन सा राज्य करता है? वे पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश करता है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब है। पंजाब के बाद हरियाणा है। ये भी आपने नोट करना है। बात करते हैं गन्ने के बारे में। तो गन्ना का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद जो है वो तमिलनाडु आता है। कपास की बात करते हैं। कपास का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वे गुजरात है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है।
और महाराष्ट्र के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश है, ये आपने याद रखना है। तो भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का जो उपयोग है वे चावल की खेती के लिए किया जाता है। चावल का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वे पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज ऑफ। तो मानव रक्त में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वे कितना होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका जो है आरबीसी की फुल फॉर्म है, रेड ब्लड सेल्स। इनके मानव रक्त में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वे 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम स्पोर्ट्स। तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वे आपका फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, ये आपने याद रखना है। 19 का ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जो फुटबॉल की प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं, जैसे कौन कौन सी हैं। फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है, फीफा जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप हो गया, कोपा अमेरिका कप हो गया, यूरोपियन चैम्पियन हो गया, ये आपने याद रखना है। संतोष ट्रॉफ़ी जो है, संतोष ट्रॉफ़ी भी फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है। सुब्रतो कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। तो फुटबॉल का जो जन्म भी क्रिकेट की भांति इंग्लैंड में ही हुआ था, और 1857 में 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जो था वो शेफील्ड फुटबॉल क्लब का जो गठन हुआ था, ये आपने याद रखना है। और 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसके जो विजेता थे वो कौन सा देश था, ये भी आपने याद रखना है। फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता था, तो फीफा विश्व कप 2022 के जो विजेता देश था वे अर्जेंटीना था, और रनर अप जो था, उप विजेता जो था वो फ्रांस था, ये भी आपने याद रखना है। तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वे किस खेल से है, वे फुटबॉल से है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे एच.जे. कानिया थे, हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुख्य न्यायाधीश थे ये एच.जे. कानिया जो थे, वे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के प्रेजेंट जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वे डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो भारत के प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और वे कितनेवें हैं, वे 50वें, ये भी आपने नोट कर लेना है। वे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे कितने साल बाद वो सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे 62 ईयर्स, ये भी आपने नोट कर लेना है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वे 62 ईयर्स पे रिटायर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वे 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। प्रेजेंट में श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय इज। तो सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास जो था वो कौन सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, आत्मप्रकाश स्वप्रकाशन जो है वे सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित जो था वो प्रथम उपन्यास था, फर्स्ट नॉवेल था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु हैड पॉपुलराइज्ड द इंडियन क्लासिकल डांस अब्रॉड। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था। ये क्वेश्चन जो था वो कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? लोकसभा स्पीकर एड्रेस हिज हर रेजिग्नेशन टू बूम अमंग द फॉलोइंग। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना वो जो त्यागपत्र होता है वे किसे सौंपता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपाध्यक्ष जो है लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होते हैं, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, उन्हें लोकसभा स्पीकर जो है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड। तो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में जो है श्री ओम बिरला हैं। अभी चुनाव है, आपको पता है 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। 4 जून को उसके नतीजे आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं वे कितनेवीं लोकसभा के लिए हो रहे हैं? तो वे 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, ये आपने याद रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये आपने याद रखना है। लोकसभा एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो ये आपने याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, बल्कि वे एक सांसद के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। और जो लोकसभा जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वे उन्हीं सदस्यों में से, लोकसभा सदस्यों में से ही वो एक अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक लोकसभा उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, मतलब उनको चुनते हैं। ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, बल्कि वे एक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, जैसे बाकी सांसद लेते हैं। जो लोकसभा सदस्य होते हैं बाकी, वो खुद से उनमें से ही, लोकसभा सदस्य में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वे श्री जी.वी. मावलंकर थे। ये आपने नोट कर लेना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री जी.वी. मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, ये क्वेश्चन जो था कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये आपने नोट कर लेना है, मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार जो थी वे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वे उपाध्यक्ष को सौंपता है, डिप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 जो है, आर्टिकल 112 जो है, इसका जो संबंध है वे आपका बजट के साथ है। तो आर्टिकल 112 जो है वो डील करता है किसके? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही कई क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। और यूएन डे जो है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये भी आपने नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। उसी तरह विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे जो है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, वे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। उसी तरह वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड टोबैको डे जो है वो 31 मई को मनाया जाता है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी भी होंगे, बाकी भी डेज़ मनाए जाते हैं, उनको भी हम आगामी वीडियोज़ में उनको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म डैश से संबंधित है। तो शिखर से पुकार इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू, तो ये जल संरक्षण से है, वाटर कंजर्वेशन से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पता है आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अवार्ड से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं जैसे नोबेल प्राइज़ के बारे में, यहाँ थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है। कितनी फील्ड में दी जाता है नोबेल प्राइज़? 6 फील्ड में दी जाता है। कौन कौन सी है वो? केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में। ये आपने याद रखना है। 6 फील्डों में दिया जाता है। और केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ थे वे 1901 से शुरू हुए थे, 1901 से शुरू हुए थे। और जो इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ था वो 1969 1969 से देना जो थे वो स्टार्ट हुए थे। और वर्ष 1974 के बाद से ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये आपने नोट कर लेना है। 1974 में एक नियम बनाया गया था, रूल बनाया गया था कि मरणोपरांत जो है वो किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। ये आपने याद रखना है। और ये पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1901 में डायनामाइट के आविष्कारक तथा प्रमुख उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के रूप में के अनुरूप किया गया था। वर्ष 1886 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी वसीयत में अपने उद्योगों की वार्षिक आय पुरस्कार के लिए दान कर दी थी। ये आपने नोट करना है। उसी तरह आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। गीतांजलि के लिए मिला था। वे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और भारतीय के साथ वे पहले एशियाई भी थे। एशिया के पहले व्यक्ति भी वही थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है वे किस पुरस्कार को कहा जाता है। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उसे एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 में 1958 से रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो थे वो आरंभ किए गए थे। ये पुरस्कार शासकीय सेवा, जन सेवा, समुदाय नेतृत्व, पत्रकारिता और रचनात्मक संचार कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ के 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। रमन मैग्सेसे से सम्मानित सबसे पहले जो भारतीय थे वे विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में ये पुरस्कार जो था वो प्राप्त हुआ था। ये आपने याद रखना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अभी फिर हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में भी बात की। नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी फील्ड में दिया जाता है, और रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बात की। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये पुरस्कार भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्वर्गीय श्री शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो कौन सा है। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम, तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वो जम्मू से कन्याकुमारी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, वाई स्काई सीम्स ब्लू, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश जो है वो आपको पता है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली
HPU B.Ed एंट्रांस 2020 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो हमें पूछे गए थे। इनको हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लिया, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर डिराइव होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, एटीट्यूड हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।